हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके ऊपर हम जो है डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर अपडेट लाते हैं, लाइव मार्केट के अंदर भी और मार्केट बाजार बंद होने के बाद भी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पिछले 3 दिनों की बात अगर करें तो यहाँ पर इसने जो ये रजिस्टेंस फेस किया है, पहले ही यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था, चाहे तो हमें प्रीवियस वीडियो हमारा देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रजिस्टेंस फेस कर सकता है। बिल्कुल वही हुआ, 1250 रुपये के आसपास एक रजिस्टेंस फेस किया। कई लोगों के मुझे कमेंट भी आए थे, कई लोगों ने इंट्राडे भी किए, पार्शल प्रॉफिट बुक भी की, नीचे में बाइंग भी की। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। साथ ही साथ आपको कुछ नया सीखने को भी मिल सकता है। फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। अब तक का बड़ा, सबसे बड़ा जो ये इसका मंथली चार्ट हम लगाएंगे, ऊपर से नीचे तक। जो राउंड फिगर नंबर की बात करें तो 4200 रुपये से लेकर ये जब यहाँ से एक गिरावट आई थी इसके अंदर, वहाँ से लेकर तो अब उसका ये ऊपर जा रहा है। तो रिट्रेसमेंट कहाँ कहाँ पर इसको मिल सकता है, मतलब कि फेस करना पड़ सकता है, रजिस्टेंट कहाँ पर फेस करना पड़ सकता है, उसकी हम एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो में बने ज़रूर रहे। और जो इसकी बोर्ड मीटिंग थी उसके अंदर क्या आया है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कई लोगों के हमें कमेंट आते हैं कि इसके अंदर नई खरीदारी कब की जा सकती है, या मतलब कि कौन से वो लेवल हो सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो बने ज़रूर रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहले इसका बोर्ड की क्या आउटकम आया है वो देख लेते हैं। आप जो है इसके अंदर देख सकते हैं कि अपडेट अगर देखें, जैसे कि ये आज के दिन की है। और एक सेकेंड, आज 3 बजे के आसपास का ये अपडेट है कि आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन December 8, लीडरशिप चेंजेस। तो इसके बारे में है यहाँ पर, और इसको आप ये लेटर भी पढ़ सकते हैं आज की तारीख का, 9 तारीख का। और यहाँ पर आपको जो है इसको पढ़ सके आप कि आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 8 December, लीडरशिप चेंजेस विथ रेफरेंस टू अपॉइंट कैप्शन सब्जेक्ट एंड continuation to our disclosure dated 8 December. We are enclosing here with the letter submitted by Mr. Bimal Dayal to the board of director of the company, relaunching the position of chief executive officer KMP of the company, or 8 December due to internal transfer in other business vertical of the Adani Group। और आगे देखते हैं दूसरा लेटर। तो ये आप इसका जो है ये लेटर भी देख सकते हैं, बिमल दयाल। और सब्जेक्ट तो कि रिलेंस ऑफ पोजीशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये भी एक जो है पूरी की पूरी डिटेल है, इसको भी चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है एक नॉर्मल सी अपडेट है, और जिसको कि आप पढ़ सकते हैं। आज इसका बोर्ड मीटिंग का जो मतलब कि आउटकम है वो आ जाया है। तो अब बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। तो सबसे पहली बात है, बाय जो लोग करना चाहते हैं उनके बारे में पहले तो हम बात कर लेते हैं कि खरीदारी जो लोग जिनकी इच्छा है, कि मतलब कि जो हमें पूछते हैं कि क्या अब इसके अंदर कब बाइंग की जा सकती है, तो सपोर्ट के ऊपर जो है आप नज़र रख सकते हैं। और एक अगर स्ट्रेटेजी की बात करें, मुझे एक स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छी लगती है जो कि अच्छी रह सकती है, कि जब हम खरीदते हैं तो अगर थोड़ा थोड़ा करके खरीदते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रह सकता है। बाकी सबकी अपनी 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 मर्जी होती है। मतलब अगर मतलब कि एटलीस्ट 50-50% कर बाइंग करें। फॉर एग्जांपल आप जितने भी शेयर बाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 100 शेयर बाई करने हैं तो पहले 50, और उसके बाद जब गिरावट आने की संभावना हो, या फिर कोई भी मतलब कि गिरावट आए ना या फिर ना आए वो बात की बात है, लेकिन इस तरीके से 50-50% कर अगर खरीदते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो अच्छा रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर पूरा पूरा 100 शेयर अगर हम खरीद लेते हैं, 100% शेयर जितने भी हमें खरीदने हैं, मतलब कि 10 खरीदने हैं, 20 खरीदने हैं, वो बात की बात है। लेकिन फिर अगर शेयर नीचे चला जाता है तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन अगर थोड़े शेयर अगर 50% खरीदिए हुए, अब आप मतलब कि कई लोग ऐसे 33% करके इसे तीन भाग में भी खरीद सकते हैं, 2 भाग में, 3 भाग में, इस तरीके से भी। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहीं तो ऐसे होते हैं जो मतलब कि थोड़े थोड़े शेयर खरीदते हैं, 5 भाग में, 10 भाग में, मतलब कि 10-10% कर कर, 20-20% कर कर, वो तो बात की बात है। लेकिन फिर अब यहाँ पर अगर देखें तो अगर 50-50% भी अगर खरीदते हैं तो अगर शेयर थोड़ा सा नीचे भी चला जाता है तो भी एक ऑप्शन रह सकता है एक एवरेज करने का प्राइस का। वरना भी मतलब कि अगर 100% शेयर हम खरीद लें और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए, ऊपर आए, नीचे आए, ऊपर आए, तो मतलब कि कुछ ऑप्शन नहीं रहता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और भले ही अगर हमने 50% शेयर खरीदे, कई बार ऐसा भी होता है और शेयर जो है उसके बाद तेज़ी आ जाती है शेयर के अंदर, तो मतलब कि आधा ही मुनाफा मिलता है। अगर पूरा शेयर खरीद देते हैं तो पूरा मुनाफा मिलता है, वरना आधा मुनाफा मिलता है। तो इस वजह से जो है कई लोग जो है एक साथ खरीद लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक भले ही आधा मुनाफा मिले, लेकिन मुनाफा मिलता तो ज़रूर है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि ये 100% एक साथ शेयर खरीदने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि शेयर खरीद ही नहीं पाते, कि हम मतलब कि वेट करते रहते हैं कि नीचे आए, नीचे आए। ये एक शेयर की बात नहीं हो रही है, फॉर एग्जांपल है ये, कहीं भी कुछ कोई भी शेयर हो, मतलब कि तो मतलब कि वेट करते रहते हैं कि कब नीचे आएगा, कब नीचे आएगा। इस चक्कर में जो है थोड़ा से शेयर भी नहीं खरीद पाते। और यहाँ पर अगर 33% या फिर थोड़ा थोड़ा शेयर अगर खरीदते हैं, ये अगर स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, तो उसके बाद शेयर अगर थोड़े से ही हम खरीदे, फल 100 शेयर हमको खरीदने और 10 या 20 भी खरीदे, और उसके बाद अगर शेयर भाग जाता है तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ इसके अंदर जो है मिलने के चांसेस रह सकते हैं। तो ये एक मतलब कि स्ट्रेटेजी होती है, तो जो है अच्छी रह सकती है। कई इन्वेस्टर जो है इसको अपनाते हैं। बाकी तो सबके जो है
अपनी अपनी मर्जी की बात है। तो चाहे तो आप मतलब कि ये 50-50% की जो स्ट्रेटजी है वो अपना सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खरीदने की। तो सपोर्ट के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। पहले तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे फिबोनाची का। अब यहाँ पर जो है इंडिकेटर लगाएंगे, और आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ये उनके लिए है जिन्होंने पूछा था कि क्या इसके अंदर खरीदारी कब की जा सकती है, या की जा सकती है या नहीं। तो वो आपकी मर्जी की बात है, आप कब करना चाहते हैं। सपोर्ट के ऊपर आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। तो ये पहले तो मंथली चार्ट के ऊपर ये जो इसने हाई बनाया था यहाँ पर, आई थिंक ये इसका लाइफ टाइम हाई है। तो इसको आप देख सकते हैं, इसको आप नोट करके रख सकते हैं। 4236 के आसपास का है। उसके बाद जो लो बनाया था उसको भी आप देख सकते हैं, 631 के आसपास का यहाँ पर इसने बनाया था। उसके बाद एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ था। तो इन दोनों के ही बीच का हम ये है यहाँ पर अब फिबोनाची यहाँ पर लगाएंगे। तो जिसको आप देख सकते हैं, और इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो पहले तो ये 23%, उसके बाद 38% के आसपास का, उसके बाद 50%, फिर 61% और 78% के आसपास। तो यहाँ पर जो है इसको बीच बीच में रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है, अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है तब की बात है। तो पहला इसका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर 1486 रुपये के आसपास यहाँ पर दिख रहा है। और अभी इसने इस महीने का जो हाई है 1250 रुपये तक का बनाया था। अब यहाँ पर ये अभी रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर में और नीचे का ये जो हाई और लो है उसके अंदर थोड़ा सा मतलब कि चेंजेस भी हो सकता है। और मतलब कि यहाँ पर जब लगाया था तब, अब यहाँ पर देखें तो जैसे कि इसको आप जो है याद रख सकते हैं, नोट करके चाहे तो रख सकते हैं। वैसे इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर अपडेट भी लाते हैं, तो टाइम टू टाइम जो है अपडेट भी लाएंगे। ये फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट है, इसको मतलब कि आप रिट्रेसमेंट कहते हैं। तो इसको आप जो है नोट करके रख सकते हैं। अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है इस हफ्ते, क्योंकि पूरे वीक की जो है हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, तो एक बड़ा सा रजिस्टेंट, अगर हम बड़ी रेंज की भी बात करेंगे, इसके सपोर्ट जो है वो बड़ा कहाँ पर हो सकता है वो भी हम देखेंगे। और पहले तो इसका ये जो रजिस्टेंट एरिया है, यहाँ अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है, जो कि तकरीबन 1450 रुपये से 1500 रुपये की जो एक रेंज इसको आप कह सकते हैं। तो ये तो हो गई इसके जो रजिस्ट्रेंट की बात। अब यहाँ पर जो है, अब ये नीचे से यहाँ तक की जो ये रैली आई है कंटिन्यू, अभी ये शॉर्ट टर्म की, अभी रिसेंटली, इसके ऊपर हम जो है फिबोनाची लगाएंगे। अब इसके सपोर्ट कहाँ पर हो सकता है, शॉर्ट टर्म की बात करें, इस हफ्ते की बात करें, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे, वो हम एनालिसिस के यहाँ पर करेंगे। तो पहले तो इसका लो अगर देखें तो 720 रुपये के आसपास का लो बनाया था यहाँ पर, वहाँ से जो है इसके अंदर ये रैली स्टार्ट हुई थी। और हाई अगर देखें तो जैसे कि आपने देखा कि 1250 रुपये के आसपास का बनाया है। तो अब इसके भी फिबोनाची अगर यहाँ पर हम इंडिकेटर लगाते हैं तो इसका रिट्रेसमेंट कहाँ पर है, इसके सपोर्ट अब जो है इसको कहाँ मिल सकते हैं। तो इसके अंदर भी थोड़ा बहुत जो है चेंजेस यहाँ पर हो सकता है प्राइस का। अगर देखें तो यहाँ पर हाई और लो की बात करें तो पहला सपोर्ट जोन यहाँ पर जो दिख रहा है 23% के आसपास का, वो जो है 1122 रुपये के आसपास है। अभी इसी प्राइस के आसपास ये काम कर रहा है। और दूसरा सपोर्ट जोन जो कि 38% के आसपास का अगर देखें तो 1045 के आसपास है। अभी 1070 का इसने लो टच किया वहाँ, और ये जो लो है यहाँ पर सपोर्ट लिया था 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। टेक्निकल चार्ट दोस्तों, इसके ऊपर काफ़ी कुछ जो है सीखने को मिलेगा आपको। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अब जो ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम कहते हैं कि पूरा वीडियो ज़रूर देखें थोड़ा सा टाइम निकाल कर। इसका 50% का रिट्रेसमेंट ज़रा देखिए, 983 यानी कि 980 के आसपास है। अब ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट हो सकता है इसके लिए, अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो, या फिर कंसोलिडेशन या फिर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना रहती है तो। और क्यों है ये हम आगे देखेंगे। तो ये सभी के सभी लेवल्स को आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। और बड़ा सपोर्ट जो है ये 980 रुपये के आसपास इसको मिल सकता है। पूरे हफ्ते की बात करें तो ऐसा अभी लग रहा है। और अब इसका रीज़न भी हम देख लेते हैं। पहले तो 15 मिनट का चार्ट देखें तो यहाँ पर जैसे कि शुक्रवार को सवेरे ही एक अच्छा खासा हाई बनाया, उसके बाद नीचे आया, फिर बाउंस बैक देने की कोशिश की, वापस से मुनाफा वसूली आई, यहाँ तक का एक लो बनाया 1070 के आसपास का, उसके बाद एक बाउंस बैक आया 1070 का बाउंस बैक, वहाँ से जो है 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। साथ ही साथ कुछ लोग इसके अंदर इंट्राडे भी करते हैं, तो उनके लिए मतलब कि ये जो है पिवट पॉइंट्स लगाए हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो इनके लिए जो है यूजफुल रह सकते हैं। ये सभी के सभी सपोर्ट है और सभी के सभी रजिस्टेंट है, मतलब कि यहाँ पर सपोर्ट और रजिस्टेंट मिलने के चांसेस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है। इंट्राडे की बात करें तो सोमवार की, तो इसको आप चाहे तो नोट करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर मतलब कि आपके लिए यूजफुल रह सकते हैं, कहने का मतलब है। अब ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर पहले तो जो है बोलिंजर बैंड लगाया है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बोलिंजर बैंड भी काफ़ी जो है यूजफुल रह सकता है, खास करके तब जब शेयर के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा हो। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि शुक्रवार को जो है ऊपरी लाइन को टच किया, उसके बाद नीचे आया, ऊपर आया, फिर निचली लाइन तक ये बना रहा, और उसके बाद जब इसको तोड़ा निचली लाइन को, उसके बाद वहाँ से एक बाउंस बैक आया, और फिलहाल जो है यहाँ पर मिडिल लाइन के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो अभी ये बोलिंजर बैंक के अंदर आया है थोड़ा सा, अभी भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन जैसा साइन लग रहा है। वैसे यहाँ पर अगर मंथली चार्ट के ऊपर इसको हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी जो है काफ़ी यूजफुल रह सकता है। बोलिंजर बैंक जब तेज़ी आ रही थी तो ऊपरी लाइन के ऊपर ये बना हुआ था, उसके बाद ये करेक्शन आया, फिर बिल्कुल निचली लाइन के आसपास यहाँ पर जो है इसको एक सपोर्ट मिला, और उसके बाद कंसोलिडेशन रहा, और अब जो है ये बाउंस बैक आ रहा है। तो अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो 1750 रुपये तक जाने की संभावना रह सकती है, क्योंकि वहाँ पर इसकी मिडिल लाइन है। और हो सकता है कि अगर ये पूरा महीना, इसके अंदर थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, अगर ये महीना पूरा हो जाए तो आने वाले महीने में ये 1700 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर देखें
और यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक जो है आपको सपोर्ट इसको दिखेगा आपको। और पिवोट वो फिबोनाची के ऊपर जो इंडिकेटर था उसके अंदर जो हमने 50% का जो रिट्रेसमेंट देखा था दोस्तों, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो है 980 रुपये का जोन आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर ही जो है इसके अंदर ब्रेकआउट आया था। पहले जब गिरावट आई, एक डबल बॉटम सी सिचुएशन बनी, यहाँ तक गया, उसके बाद ये बाउंस बैक आया, यहाँ पर इसने बड़ा रजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद वापस से गिरावट आई थी और यहीं से इसके अंदर एक ब्रेकआउट आया। और बिल्कुल तेज़ी भी जो है उतनी ही रही जितनी यहाँ से यहाँ तक एक तेज़ी आई। तो ये जो है 980 रुपये एक अच्छा खासा सपोर्ट इसके लिए वहाँ पर मिल सकता है। अगर यहाँ पर आता है तो एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और इससे पहले जैसे कि हमने देखा, एक तो 1050 और 1070 का जो जोन है वो भी एक अच्छा खासा बाइंग पॉइंट बन सकता है। तो इस तरीके से अगर किसी को खरीदना है तो एक तो ये लेवल और उसके बाद देखें तो ये 980 रुपये के आसपास का जोन, तो वो जो है एक अच्छा खासा बाइंग, मतलब कि अगर किसी को खरीदना है तो वहाँ पर खरीद सकते हैं। और स्टॉप लॉस भी ज़रूर रखें, ये हम हमेशा कहते हैं। स्टॉप लॉस कौन सा रख सकते हैं, तो वो जो है इस हफ्ते का ये जो लो है उसके आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है तो। बाकी मर्जी आपकी है। तो एक तो ये जो है एक अच्छा खासा यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है 980 रुपये के आसपास। अब 15-20 रुपये ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, मतलब कि 980 के अंदर अगर देखें तो, बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी अभी काफ़ी वॉलेटिलिटी बनी हुई है। तो ये जो मतलब कि फिबोनाची का जो जोन होता है टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, इसको आप खुद देख सकते हैं। अभी यहाँ पर और आगे देखें तो 50 वीक का जो मूविंग एवरेज है वो भी जो है इसके आसपास ये अभी इसका प्राइस खड़ा है, और उसके ऊपर गया वीकली चार्ट के ऊपर, और उसके बाद वापस से उसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी जैसे इंट्राडे में होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है, जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि एक तो ये 1300 से 1400 रुपये का जो जोन है वहाँ तक जाने की भी संभावना इसकी रह सकती है। लेकिन पहले ये 1250 को अगर ये क्लियर करता है तभी ये ऊपर जा सकता है, ऐसा अभी लग रहा है। बाकी तब तक जो है इसके अंदर कंसोलिडेशन रह सकता है फिलहाल। और डेली चार्ट के ऊपर एक चीज़ और है जो कि कल हम डिस्कस करना भूल गए थे, वो मैं आपको ज़रा यहाँ पर जूम कर बता दूँ तो ये जो है इसने बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना ली है, जो कि थोड़ी सी बेरिशनेस का एक करेक्शन का जो है साइन देती है, ऐसा लग रहा है। ये जो रेड कलर की कैंडल है और ये ग्रीन कलर की कैंडल, दोनों को मिलाकर आप इसको देख सकते हैं, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है। तो थोड़ी सी एक करेक्शन या फिर प्रॉफिट बुकिंग की यहाँ इसके अंदर संभावना रह सकती है। अभी फिलहाल देखें शुक्रवार को जैसे कि देखा हमने कि ये जो है 200 दिनों का मूविंग एवरेज यहाँ पर ये इसने सपोर्ट लिया है। और अगर ये मतलब कि सपोर्ट टिकता है तो बढ़िया रह सकता है, अदरवाइज थोड़ी सी करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग और आ सकती है। और कहाँ तक जा सकता है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक चीज़ और है कि ये जो 21 दिन का मूविंग एवरेज है ये भी अच्छा खासा सपोर्ट इसके लिए बन सकता है, लेकिन ये जो है हर दिन चेंज होता रहता है। आने वाले दिनों में अभी ये ऊपर जा रहा है, तो आने वाले हफ्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी जो है 950 से लेकर 980 रुपये तक जा सकता है। तो ये जो एक एरिया है अच्छा खासा सपोर्ट इसके लिए बन सकता है। तो 21 दिन का मूविंग एवरेज भी इसके ऊपर ही आप नज़र रख सकते हैं, और ये 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज जो कि फास्ट मूविंग एवरेज कहलाता है इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं एज अ सपोर्ट की बात करें तो। 1130 का प्राइस है। तो पहले सपोर्ट और रजिस्टेंस इसको देख लेते हैं। पहला सपोर्ट जोन डेफिनेटली यही यहाँ पर दिख रहा है। एक तो मतलब कि ये 1050 से लेकर 1080 का या फिर 1070 का जोन, तो ये पहला एक सपोर्ट एरिया इसके लिए बन सकता है। अगर उसके नीचे अगर आया तो जैसे कि हमने देखा 980 से लेकर 1000 का जोन, पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो इस लेवल के आसपास इसको जो सपोर्ट मिल सकता है। और ये जो है एक बड़ी रेंज हो सकती है 980 जो है इसके अंदर भी आप 15-20 रुपये ऊपर नीचे रख सकते हैं। और अब अगर रजिस्टेंट की बात करें तो जैसे कि हमने देखा एक तो ये 1250 का जोन है, पहला रजिस्टेंट तो यही यहाँ पर दिख रहा है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो जैसे कि हमने देखा एक तो ये 1300 का जोन, उसके बाद देखें तो 1400 से लेकर 1450 का जो जोन है, अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तब की बात है, तो जो है यहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। इस लेवल के आसपास 1450 से 1500 के आसपास इसका जो है फिबोनाची के ऊपर हमने देखा कि 23% के आसपास का जो है वो रिट्रेसमेंट यहाँ पर दिख रहा है। तो ये एक बड़ी रेंज पूरी वीक की अगर बात करें तो ये रह सकती है। और क्योंकि बड़ी रेंज इसलिए यहाँ पर जो है थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि 20% का सर्किट लिमिट अभी भी इसका है। दूसरे कुछ शेयर के अंदर जो है वो सर्किट लिमिट 10% हो चुका है, लेकिन इसका अभी भी 20% है। तो आई होप कि आप सबको जो है अपने सवाल के जवाब मिल गए होंगे। और आज के वीडियो में इतना ही। हालांकि ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है अच्छा रह सकता है, शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी हो सकती है, बिकॉज कि यहाँ पर एक तो ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है। हाँ, अगर इसको ये हाई को अगर पार कर लेता है तो अच्छा रह सकता है, तो इसके ऊपर भी आप नज़र बना कर रख सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा आई होप तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। और दूसरे वीडियोस भी जरूर देखें, हम डेली एक शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करते हैं, तो वो भी जरूर देखा करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।